अस्सलाम वालेकुम। आपका मेरी चैनल में खैर मकदम है। आज जो हमारा कंसेप्ट है, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझें। तो पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको कहते हैं बेटा? जब कोई ऑब्जर्वर किसी फिजिकल फिनोमेनन या फिजिकल इवेंट को ऑब्जर्व करता है, तो वो ऑब्जर्वेशन उसको क्या दिखेगी, तो वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। अगर हम किसी गाड़ी में मोशन में होते हैं, तो गाड़ी किसी स्पीड से चल रही होते, तो हमें जो आसपास के दरख्त हैं वो हमें मोशन में दिखाई देते हैं, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि जो भी हम फिजिकल इवेंट्स को देखते हैं, तो वो हमें कैसे दिखेंगे वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा लोकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। सिंपल सी डेफिनेशन है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। लोकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर, या आप ऐसे भी कह सकते हो द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग सम फिजिकल फिनोमेना। आप ये भी डेफिनेशन लिखते हैं द पॉइंट, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर is observing a physical phenomenon। आई होप आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझा होगा। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है रिलेटिव वेलोसिटी में, ये हम आगे आगे सब जानेंगे। फिलहाल बेटा मैं यहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला दूंगा, फिर बाद में मैं आपको उसकी एक ब्यूटीफुल सी डेरिवेशन भी दूंगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, relative velocity of a with respect to b is denoted by VAB। आप इतना रखिए, सारी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a with respect to b is VAB। अभी हमें पता ही नहीं है कि ये क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a with respect to b। फिलहाल हमने फॉर्मूला लिखा, इसका जो सिंबल है वो हमने लिखा VAB। तो VAB का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे VA माइनस VB। अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसका मतलब है VAB का मतलब जो है वो ये है कि A एक बॉडी है, B भी एक बॉडी है। B फिलहाल ऑब्जर्वर है, तो B के लिए A की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A B के लिए A की वेलोसिटी। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि A की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को डिफरेंट दिखेगी, तो B को A की वेलोसिटी क्या दिखेगी उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A फॉर B। आप ऐसा भी समझ सकते हो, B के लिए A की वेलोसिटी। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि अब B के लिए A की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए A की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम वो धीरे धीरे सब समझेंगे इंशाल्लाह। तो VAB जो सिंबल है ये डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ A फॉर B, या आप ऐसा भी कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आपको ये VAB का मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो let us continue।
मान लीजिए बेटा ये हमारी जो बॉडी है ए है, तो ये ए जो है ये किसी कार में ट्रैवल कर रहा है, तो ये है इसकी मोशन। तो मान लीजिए आप इसकी जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इस कार में जो बैठा है वो बंदा ए है या बॉडी ए है, ये ट्रैवल कर रहा है विद एट द स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। आप नोट कीजिए जो 50 मीटर पर सेकंड ये इसकी एब्सोल्यूट स्पीड है। तो हमें अब देखना है ये जो बंदा बी है, केस नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्वर हमारा जो बेटा है यहाँ पर ऑब्जर्वर, उसको हम बी लिखेंगे, ऑब्जर्वर बी है। अब मैं ये सिचुएशन दो केसेस में करूंगा। पहला केस जब ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी हमारा ऑब्जर्वर है, वो इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी क्या हो सकता है, बी एट रेस्ट हो सकता है, यानी बी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो ग्राउंड भी हो सकता है, दैट मीन्स बी जो बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में है, तो बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में भी हो सकता है, यानी बी खुद किसी गाड़ी में इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इन दोनों केसेस को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहला केस, बी ऑन द ग्राउंड, बी ऑन द ग्राउंड। अब मानिए ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड, तो बी यहां पर है, ग्राउंड पे है बी जो कि इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी एट रेस्ट है, क्लियरली बी एट रेस्ट, यहां पर बी एट रेस्ट है। तो अब हमारा ये पॉइंट है कि बी को ए की स्पीड क्या लगेगी, ये है ना हमारा पॉइंट, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए फॉर बी, ये है ना बेटा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ए, velocity of a for b या relative velocity of a with respect to b, velocity of a with b को a की velocity क्या दिखेगी। फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, अभी डिराइव नहीं किया हमने, va माइनस vb, तो b क्या है, b का जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड जो है ये यहाँ पर b का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम va, ए की जो एब्सोल्यूट स्पीड है वेलोसिटी है वो 50 है, माइनस बी की जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो आंसर आया हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। ये तो कॉमन सी बात है, आप तो खुद भी जानते हो, आप तो बोलेंगे सर इसमें डिफरेंट क्या है, तो बी को तो ए की वेलोसिटी 50 मीटर ही लगेगी, 50 मीटर पर सेकंड। बेटा ऐसा हमेशा नहीं होता है, आप देखिए अब सेकंड केस, जब जो बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो मोशन में होगा, तो सेकंड केस में यहां पर लेता हूं बी इन मोशन, बी इन मोशन, बी इन मोशन, यानी आप बी खुद किस में है, बी खुद किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, बी खुद किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, सो बी इन मोशन। मान लीजिए आप यहां पर बी की जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे केस में हम बी इन मोशन, बी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस वक्त ये गाड़ी है, तो बी गाड़ी के साथ साथ बी खुद भी मोशन में, तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए फॉर बी या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को ए की वेलोसिटी क्या लगेगी, वी ए बी हमारा है फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी, तो आगे वी ए की जो अपनी वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो है 50 माइनस बी की वेलोसिटी जो है वह है 30, तो इसको जो वेलोसिटी दिखेगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। आई होप कि आपने इसको इस एग्जाम्पल को समझा होगा। पहले केस में बी को हमने रेस्ट में रखा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमें मिली 50 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में हमने बी को मोशन में रखा, तो हमने यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट यूज किया। इसका मतलब हमने यहाँ पर ये सीखा, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है तो जो हमें ऑब्जर्वेशन हमारी होती है वो भी चेंज होती है। तो दूसरे केस में बी के लिए ए की वेलोसिटी हमें मिली 20 मीटर पर सेकंड, जबकि दूसरे केस में बी खुद मोशन में था और बी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी।
तो अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, फिजिक्स में ये जो हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव है। मसलन रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी क्वांटिटीज जो है रिलेटिव है। रिलेटिव आपको आपने अब थोड़ा थोड़ा समझ लिया होगा, मतलब एक ऑब्जर्वर के लिए एक वैल्यू और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए दूसरा वैल्यू। ये सारी चीजें जो है ये सब रिलेटिव है, ऑल आर रिलेटिव, रिलेटिव कंसेप्ट्स सब रिलेटिव है। ओके, अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दूंगा रेस्ट की। रेस्ट कैसे रिलेटिव में बेटा, हमने देखा जब हम किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो आसपास के ट्रीज होते हैं वो हमें मोशन में दिखाई देते हैं। तो जबकि दूसरा बंदा जो सड़क पे इन्हीं ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसको वो ट्रीज रेस्ट में दिखते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि ये जो रेस्ट है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये भी रिलेटिव है। हमने ट्रीज को गाड़ी में देखा, हम गाड़ी में थे और हमने ट्रीज को मूव करते हुए देखा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा बंदा जो ग्राउंड पे था, सड़क पे था, तो उसने उन ट्रीज को रेस्ट में देखा। इससे साबित होता है कि ये जो रेस्ट है ये भी क्या है, रिलेटिव है। तो ये एग्जांपल हम लेंगे, आगे आगे हम इसके बारे में और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इससे पहले कि मैं ये ट्रीज वाली एग्जांपल आपको सिखाऊं, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो हम लिखते हैं VA, एक्चुअली इसका मतलब होता है VAG। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम इस G को मेंशन नहीं करते, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर ग्राउंड होता है। जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल की वेलोसिटी ऑफ A हमने लिखी थी 50 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली इट वाज वेलोसिटी ऑफ AG 50 मीटर पर सेकंड। तो कभी कभी इस सिचुएशन, इस फॉर्मूला की भी हमें जरूरत पड़ती है। चूंकि यहाँ पर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड तो हम कंसिडर हमेशा करते हैं रेस्ट में, हालांकि उसकी अर्थ की अपनी मोशन होती है, लेकिन वो हम फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए वो हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि जो VA होता है इट इज एक्चुअली VAG। अब मैं आपको ट्रीज वाली एग्जांपल समझाऊंगा। मान लीजिए बेटा हम यहाँ गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी है ये है बॉडी A मोशन में है, इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पर ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रीज है, ट्रीज एट रेस्ट, ट्रीज एट रेस्ट। तो आप देखेंगे आप फिर से देखिए, बॉडी हमारी A है, ये किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये इन ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रीज एट रेस्ट। ये तो पता है ट्रीज एक्चुअली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होते हैं वो रेस्ट होते हैं, ये रेस्ट में है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बेटा, तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू A, यहाँ पर क्या लिखा मैंने VTA। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रीज निकाल लिया है हमें विद रिस्पेक्ट टू A, यानी A को ट्रीज की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, VT माइनस VA। आप समझ रहे हो, VTA वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू VT माइनस VA। तो आगे ट्रीज की वेलोसिटी तो 0 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी मैंने कहा VA मीन्स AG, VT मीन्स TG, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसको हम 0 लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ A जो है वो 50 है,
तो आंसर मिला हमारा -50 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये जो ट्रीज हैं इनकी वेलोसिटी ए को क्या लगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ए को लगी वेलोसिटी ऑफ ट्रीज -50 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ए ने समझा ये जो ट्रीज हैं ये मोशन में है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ट्रीज राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। तो यही ट्रीज अगर कोई बंदा ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहा है तो उस बंदे को वेलोसिटी ऑफ ट्रीज 0 दिखाई देगी। अब हम ये जो हमारा ये VAB जो है अभी जो हमने पढ़ा VAB एक्चुअली जिसका हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने आपको अभी बोला ये किसके बराबर होते हैं, VA माइनस VB। अब हम इसकी एक ब्यूटीफुल सी डेरिवेशन करेंगे। चलिए अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम बेटा वेलोसिटी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट तो होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ आपको वेलोसिटी की फॉर्मल डेफिनेशन देना। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करें तो हम इस तरह कर सकते हैं, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको उस चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो चलिए अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहाँ डिफाइन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VAB। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो द डेफिनेशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां देखिए विद रिस्पेक्ट टू बी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी divided by time taken. So relative velocity of A with respect to B क्या होती है, बॉडी A अगर अपनी पोजीशन B के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B कहते हैं। चेंज इन द पोजीशन ऑफ A with respect to B divided by time taken। बेटा मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, ये हमारा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन कंसिडर की है जिस सिचुएशन में बॉडीज ए एंड बी दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। आप यहाँ देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ए। जब टाइम हमारा 0 था इन द बिगिनिंग तो बॉडी ए की जो पोजीशन है वो है XA1 एंड आफ्टर टाइम t द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज XA2। सिमिलरली ये हमारी जो बॉडी B है उसकी पोजीशन जब टाइम 0 था उसकी पोजीशन है XB1 एंड आफ्टर टाइम t इट्स पोजीशन इज XB2। तो आप जान लीजिए कि ये जो बॉडीज हैं दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइंस को क्यों ड्रा किया है। ये बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए किया है। अगर आप चाहें तो एक ही स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसमें जो ये पॉइंट्स हैं XB1 XA1 ये थोड़ा नजदीक आएंगे तो मैथमेटिकली हमें समझने में मुश्किल होगी। तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस को ड्रा किया है।
तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा लिखते हैं। एक्स बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग in a straight line with uniform velocities. Bodies A and B are moving in a straight line with uniform velocities. हम एज्यूम करेंगे जो टाइम टेकन है, जो दोनों बॉडीज इस मोशन में जो टाइम लेती हैं वो t है। तो लेट टाइम टेकन b इक्वल टू t। ठीक है बेटा। तो ए को अपनी पोजीशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज करने में जो टाइम लगा वो t है। सिमिलरली बी को जो अपनी पोजीशन चेंज करने में टाइम लगा वो भी t है। तो इन्होंने, इन दोनों बॉडीज ने अपनी मोशन को एक ही वक्त पे स्टार्ट किया। तो पहले जब टाइम 0 था उस सूरत में जो ए है वो बॉडी ए बी से थोड़ा आगे था, इसीलिए हमने ए की पहली पोजीशन को थोड़ा राइट में दिखाया है। लेकिन यहाँ पर आपको जरूरी याद रखना है कि दोनों एक ही टाइम पे मोशन को स्टार्ट करते हैं और जो टाइम टेकन बाय बोथ द बॉडीज है वो भी इक्वल है। अब हम जो है ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी को सेपरेटली यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यानी ए की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे हम VAG भी लिख सकते हैं या VA भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए वो तो हो गई ए की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल पोजीशन ऑफ ए माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम। सो VA इज इक्वल टू ए की फाइनल पोजीशन, यहाँ देखिए XA2 माइनस XA1 डिवाइडेड बाय t। आगे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा VA इंटू t इज इक्वल टू XA2 माइनस XA1। आगे हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। चलिए इतना काफी है। वेलोसिटी ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू XA2 माइनस XA1। सिमिलरली हम बेटा वेलोसिटी ऑफ बी भी इस तरह निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखें, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी जो होगी इंटू टी वो होगी बी की फाइनल पोजीशन माइनस बी की इनिशियल पोजीशन। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस है VAT इज इक्वल XA2 माइनस XA1 एंड VBT इज इक्वल टू XB2 माइनस XB1, ये हमें आगे इसकी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को डिराइव करने की आगे कोशिश करेंगे। तो पहले आप देखिए, हमें अब यहाँ पर चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को लेना है। चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ जो है ये XA2 माइनस XA1 ये है चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जैसा हम बात करते आ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उस सूरत में हमें ए की चेंज इन पोजीशन देखनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले हम इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल चेंज निकालेंगे। इनिशियल चेंज in the position of A with respect to B is equal to XA1 minus XB1। आपको पता है कि चेंज कैसे निकालते हैं। अगर दो बॉडीज की
या दो पॉइंट्स की चेंज लेनी हो, तो उस सूरत में हम उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन उनकी डिफरेंस लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ए की चेंज लेनी है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है पहला इनिशियल चेंज मतलब पहला कोऑर्डिनेट xa1 माइनस xb1, xa1 माइनस xb1। सिमिलरली हम फाइनल चेंज भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। फाइनल चेंज of A with respect to B, तो वो तो होती है xa2 मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल कोऑर्डिनेट्स xa2 माइनस xb2। तो इनिशियल चेंज के लिए डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स xa1 माइनस xb1, फाइनल चेंज के लिए डिफरेंस बिटवीन द फाइनल कोऑर्डिनेट्स xa2 माइनस xb2। ओके, अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VAB, तो उसको शॉर्टली हम लिख सकते हैं फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज। लेकिन किसकी चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फाइनल चेंज ये तो अंडरस्टूड है, फाइनल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए, हम शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पर फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। एक बार फिर सुन लीजिए, फाइनल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस इनिशियल चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ हमने शॉर्ट लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसको भूल जाए। तो VAB इज फर्दर इक्वल टू फाइनल चेंज यहाँ है xa2 माइनस इनिशियल चेंज फाइनल चेंज xa2 माइनस xb2 माइनस इनिशियल चेंज xa1 माइनस xb1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज t। सो VAB फर्दर इक्वल टू यहाँ हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा xa2 माइनस xb2 माइनस xa1 प्लस xb1 डिवाइडेड बाय टाइम। इस फिगर की तो हमें आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम यहाँ पर इरेज करते हैं। अब एक दो स्टेप्स आगे हैं। तो VAB इज इक्वल टू, बेटा यहाँ हम लेंगे A के कोऑर्डिनेट्स सेपरेटली और B के कोऑर्डिनेट्स भी सेपरेटली। xa2 माइनस xa1 माइनस xb2 प्लस xb1 डिवाइडेड बाय t। VAB इज इक्वल टू xa2 माइनस xa1, इनको पैरेंथेसिस में रखेंगे, यहाँ माइनस हम कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ रहेगा xb2 माइनस xb1, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस डिवाइडेड बाय t। तो फर्दर इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू तो पता है xa2, जैसा कि हमने पहले उसको डिराइव किया था। हमें पता है कि ये जो xa2 ऑफ VA इंटू t हमें आया था xa2 माइनस xa1 एंड VBT xb2 माइनस xb1। ये पहले हमने देखा है इन दो एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पर इनकी जो
वी ए, इनकी जो वैल्यूज है उनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। XA2 माइनस XA1, इसके बदले हम लिखेंगे VA इंटू टी माइनस VB इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। VAB इज फर्दर इक्वल टू टी, यहाँ कॉमन है, सो दिस इज VA माइनस VB डिवाइडेड बाई टी। टी को टी के साथ कैंसिल करेंगे, सो दिस इज VAB is equal to VA minus VB. This is the expression for relative velocity of A with respect to B. All the best.